लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामायण में परमात्मा किसके घर में निवास करते हैं उसके बारे में लिखा है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सीय सहित श्री भ्रात। बोले जिन्होंने आपको ही अपना स्वामी मान रखा है, आपको ही अपना मित्र मान रखा है, आपको ही अपना पिता मान रखा है, माता मान रखा है, गुरु मान रखा है और सब कुछ मान रखा है। मन मंदिर तिनके बसहु, आप उनके मन मंदिर में निवास करो। अकेले? बोले नहीं, श्रीय सहित, सीय सहित सीता के साथ और श्री भ्रात लक्ष्मण के साथ, राम लक्ष्मण जानकी तीनों वहां वास करो। जो दिन रात कहता है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आप ही भ्राता है, आप ही पिता है, आप ही माता है। हमारा जीवन तो कैसा है, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना। हमारा जीवन तो ऐसा है कि था कली के रूप में शैशव में आहा सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन। कोई सूखा हुआ फूल जमीन पे गिरा हुआ था, उसको देख करके किसी राही ने कहा कि अब फूल, सूखे हुए फूल। कोई समय ऐसा था कि तो कली था कली के रूप में आहा सूखे सुमन, ऐ सूखे हुए फूल, तू कभी कली के रूप में था और हास्य करता था, बहुत हंसता था। खिलाती अंक में तुझको पवन, जब हवा चलती थी तो झूलता था और झूल झूल के डाली के ऊपर हास्य करता था और अपनी गोदी में हवा तुमको खिलाती थी। पूर्ण जब तू खिल गया मंजुल सुकोमल पुष्पवन, जब तू पूर्ण खिल गया, पुष्प बन गया, लुब्ध मधु के हेतु मटराने लगे उड़ते भ्रमर। जब तू पूरा खिल गया तो तेरे चारों तरफ भंवरे मटराने लग गए, लोभी भंवरे तेरी सुगंधि को लेने के लिए, तेरे स्पर्श को लेने के लिए। लुब्ध मधु के हेतु मटराने लगे उड़ते भ्रमर। और एक दिन जब पूरा खिल गया, बुढ़ापा आ गया, डाल से गिर गया, और आज हालत ये है
तू जमीन पे गिरा हुआ है। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं। आज कोई भी भंवरा तेरे पास नहीं आता। वृक्ष भी खोकर तुझे हा अश्रु बरसाता नहीं। पेड़ पे से तू जिस पेड़ से गिर गया है उस पेड़ ने भी एक आंसू नहीं बहाया कि तू गिर गया। तू दुनिया को इतना सुख देने वाला था, तू दुनिया को इतना चैन देने वाला था, तू दुनिया को इतना आराम देने वाला था। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा बता हमसे मनुष्य निसार को। बोले जो तू लोगों को सुगंधि दे रहा था, लोभित कर रहा था, तेरे अंदर रस था, और तेरे गिरने पे, तेरे मरने पे, तेरे कटने पे, तेरे जमीन पे गिरने पे किसी को भी दुख नहीं हुआ, तो फिर तू बता हमारे जैसे जो मनुष्य हैं निस्सार, जिसमें कोई सार ही नहीं है, जिसमें कोई रस ही नहीं है, जिसमें कोई आनंद ही नहीं है, उसके लिए संसार में कौन रोएगा? और कौन रोता है? जो मर जाता है, साल 2 साल 4 साल 15 साल 20 साल 50 साल 100 साल, किसको याद आता है दादा परदादा? किसको याद आता है दादे का दादे का दादे का दादा? बस अपने 4-5 लोगों के बीच में उलझा हुआ है। आ गए, चले गए, खा लिया, पी लिया, बैठ गए, उठ गए, सो लिए, जाग लिए। बोले प्रभु आप किसके हृदय में निवास करो? जिसने आपको पिता मान लिया, माता मान लिया, गुरु मान लिया, भ्राता मान लिया। कागभूषण गरुड़ जी को समझा रहे हैं, जब ऐसे भगवान हृदय में रहेंगे तो मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। जब आदमी को ये अहंकार हो जाएगा कि करने वाला मैं हूं, मैं ही सबका बाप हूं, मैं ही सबका बाप हूं, मैं ही सबका गुरु, तो अहंकार आ जाएगा। और अहंकार तो भगवान का शत्रु है। अहंकार को तो भगवान उखाड़ के फेंक देते हैं। अहंकारी को तो भगवान ऐसा नाच नचाते हैं कि उसको कहीं का छोड़ते नहीं है जब तक उसका अहंकार दूर ना हो जाए। क्योंकि बेटे के शरीर में घाव होता है, मातु चिराव कठिन की नाई। माता उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है, डॉक्टर बोलता है इसको काटना पड़ेगा, बच्चा बोलता है नहीं कटवाऊंगा। और माता जिस बच्चे को थोड़ा सा चांटा मारने में भी घबराती है, जिस बच्चे को थोड़ी चोट लग जाए तो माता की आंख में आंसू आ जाता है, वो माँ उस बच्चे के पैर को पकड़ती है, हाथ को पकड़ती है, उसकी आंखों को एक तरफ कर देती है और डॉक्टर को बोलती है इसको काटो, कीड़ा लगाओ। यद्यपि बच्चा अधीर होता है, बच्चा रोता है, बच्चा चिल्लाता है, लेकिन व्याधि नाश हेतु जननी गणति न सो शिशु पीर। बच्चे की व्याधि कष्ट नष्ट हो जाएगा, इसलिए माँ उस पीड़ा को गिनती ही नहीं है, अधीर नहीं होती, बच्चे को पकड़ के रखती है। हालांकि माँ के दिल में दर्द होता है, लेकिन फिर भी अधीर नहीं होती, धैर्य नहीं खोती। वो बच्चे की पीड़ा को गिनती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि कट जाएगा, इसका इलाज हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। ऐसे ही परमपिता परमात्मा अपने बच्चों के ऊपर कभी कभी ऑपरेशन करते हैं। ऐसा ऑपरेट करते हैं कि जिनका ऑपरेशन होता है वो भगवान से झगड़ा करने लग जाते हैं कि परमात्मा तो है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, हम तो भगवान को मानते नहीं।
जैसे पिछले दिनों मेरे को कोई परिवार मिलने आया मेरे पास यहीं पर, पति पत्नी। बहुत साल पहले मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने फोन उठाया नहीं, कोई पारिवारिक झंझट था। अब यहां आकर के उन्होंने कहा कि आप तो हमको याद ही नहीं करते। मैंने कहा मैं याद करता हूं, मेरे पास आपका नंबर है। मैंने नंबर निकाल के दिखाया, मैंने कहा मैंने आपको फ़ोन किया था। बोले फ़ोन आया था। मैंने कहा आपने कोई जवाब नहीं दिया। बोले मेरे को आप पर गुस्सा था। मैंने कहा किस बात का गुस्सा? बोले आपने हमसे पूछा नहीं कि ऐसा हुआ, आप कैसे जीते होगे, कैसे रहते होगे, कैसे खाते पियोगे, कैसे पीते होगे। तो मैंने कहा भाई हम सन्यासी हैं, अपने को इन बातों से कुछ लेना देना होता नहीं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भाई संसार में रहने वाले जीव का भला हो। अब मेरे तो 50,000 शिष्य हैं। अब 50,000 शिष्यों को मैं फ़ोन कर करके पूछूं कि किसका मर गया, किसका जी गया, तो मेरा तो 24 घंटे इसी में लगा रहेगा। कल ही डॉक्टर सावदेकर के पिताजी बात कर रहे थे, तो बात करते करते उन्होंने कहा जो आप पैथी ले रहे हो कैसा लगता है? मैंने कहा मैं तो उसमें सो जाता हूँ, आंख बंद करता हूँ, शवासन की मुद्रा लगाता हूँ और शवासन करते ही मैं जैसे शव जैसा हो जाता हूँ और अपने मंत्र का ध्यान करता हूँ। मंत्र का ध्यान करते मेरे को निद्रा आ जाती है और मेरा मंत्र भीतर भीतर चलता रहता है। और उन्होंने अपनी मशीन की पढ़ाई की। तो 1 घंटा तक सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद में जो मेरे साथ में कोई एक आदमी गया हुआ था, उसने पूछा उनसे कि महाराज जी कैसे हैं? बोले महाराज जी को नींद बहुत आती है। तो मैंने कहा मैं मशीन में जाता हूँ, सो जाता हूँ, यहाँ से घर जाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर सत्संग करता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर रात को सो जाता हूँ। तो जो डॉक्टर थे वो तो 85 साल के थे। उन्होंने कहा ये महात्मा है, ये सोते नहीं हैं, इनको सारे संसार की चिंता होती है, ये विचार करते रहते हैं किसका भला हो, किसका अच्छा हो। महात्मा लोग सोते नहीं हैं। महात्मा या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बोले दिन में महात्मा सोते हैं, रात में जागते हैं। बोले जिसको लोग रात समझते हैं उसमें महापुरुष महात्मा लोग संयम का पालन करते हुए, अपने मन को कंट्रोल करते हुए भगवान का भजन करते हैं, जागते हैं। और जब दुनिया जागती है स निशा पश्यतो मुने, महात्मा लोग उसको रात समझते हैं कि अब रात हो गई, अब सो जाओ। दिन में सोना है, रात में जागना है। महापुरुष सोते नहीं, भगवान सोते नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश सोते नहीं, घर का मुखिया सोता नहीं। जो जो आदमी बूढ़ा होता है तो उसकी नींद कम होने लग जाती है, क्योंकि उसके चारों तरफ माया जाल का विकास हो जाता है। 3 दिन पहले एक माताजी मिलने आई थी, हमने उनसे बात की, माताजी रात को ये रुक जाओ। बोले नहीं, मेरे को तो जाना है। क्यों? बोले नाती याद करता है। मैंने कहा नाती क्या याद करता है? बोले झगड़ा करता है। वो कहता है तकिया मेरा, ये सोफा मेरा, ये चेयर मेरी, उठो 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 उठो, अभी उठो अभी उठो।
बोले मैं बोलती रुक जा भाई, मेरे से नहीं उठा जाता। बोले नहीं उठो। फिर उसका बाप समझाता है, अरे दादी को बैठने दे। बोले ठीक है बैठ जाओ। लोग सोचते हैं दादी बूढ़ी हो गई, अब इसको कोई काम नहीं है, पर दादी को तो काम बढ़ गया। अपना काम था पहले, अपने बेटे का काम था, अपने पति का काम था। सोचा बड़े होंगे बहू आ जाएगी, आराम मिलेगा, पर बहू आई तो पता लगा 1 साल के बाद उसके बच्चा होने वाला है। अब उसका काम। फिर पता लगा 2 साल में 2 बच्चे पैदा हो गए, फिर उसका काम। फिर पता लगा 4 साल में 3 बच्चे पैदा हो गए, फिर उसका काम। तो बच्चों को बड़ा करो। और ऐसे करते करते विषय विकार में उम्र गुजर गई, कीनी ना तैयारी। ये दुनिया सब मतलब की है, लगती प्यारी प्यारी। विषय विकारों में सारी उम्र बीत गई, तैयारी नहीं की, भगवान का भजन नहीं किया, नारायण का स्मरण नहीं किया। बाहर जाकर के नाती की याद आ रही है, और नाती जब मर जाएंगे तो वो नाती अग्नि लगाएगा, मुंह के ऊपर आग लगाएगा, मुंह के ऊपर आग लगाएगा। मुख अग्नि देते, मुख अग्नि। बोले क्यों? बोले ये तेरा मुंह इतना गंदा था, इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसलिए सबसे पहले तेरे मुंह को फूकेंगे, तेरे मुंह को जलाएंगे। मुख अग्नि। मुंह, बोले इस मुंह के स्वाद के लिए तूने भगवान को भुला दिया, इस मुंह के स्वाद के लिए तू परमात्मा को भूल गया, इस जीव के स्वाद के लिए तो संसार को भूल गया। सवेरे से लेकर शाम तक सांबर ही निकालता जा रहा है, धनिया ही निकालता जा रहा है। 7-7 प्रकार का भोजन चाहिए सिर्फ 4 अंगुल की जीभ के स्वाद के लिए। इसलिए मुख अग्नि। और वही नाती जब चिता जल उठेगी तो फिर एक लंबा सा बांस लेगा और सिर पे खोपड़ी पे मारेगा जोर से। खोपड़ी पे कटक की आवाज आएगी, खोपड़ी फूट जाएगी। महापुरुष कहते हैं ये नाती, ये बेटा, ये पौत्र, ये सिर पे डंडा क्यों मारते हैं? बोले इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी ठीक होती तो तुम खोपड़ी से, दिमाग से भगवान का भजन करते, पर तुमने दिमाग लगा दिया पैसा कमाने में, धन लगाने में, संपत्ति के लगाने में, और वो तुम्हारे किसी काम नहीं आई। लकड़ियां काम आई। नाती कहता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं था, तुमने हमारे जैसे मूर्खों को पैदा किया। इस शरीर से परमात्मा पैदा हो सकता था, ये शरीर ही परमात्मा बन सकता था, ये आत्मा ही महान आत्मा बन सकती थी, पर हमने आत्मा को दुरात्मा बना दिया। आत्मा ब्राह्मण का बालक बन सकती थी, बन गई, जुआरी बन गया, जीवन भर कुछ कर्म किया नहीं, और मरते समय भी कर्म करने की कोई चेष्टा नहीं थी। लेकिन वो तो अचानक ब्राह्मण के शब्द कान में पड़ गए, क्योंकि जीवन के परिवर्तन करने में सालों साल नहीं लगते। एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को, करोड़ों फूल भी कम है गला अपना सजाने को। एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। आज मेरे पास एक मैसेज आया, दादा अपने पौत्र के जन्मदिन पे गुलाब जामुन रसगुल्ले लेकर के गया हॉस्टल में। साथ में 1 किलो का केक लेके गया। बेटा 10-11 साल का होगा, पौत्र 11 साल का होगा। उस पौत्र की बहन भी गई, उस पौत्र की माँ भी गई, दादा भी गया। उसका वीडियो आया। उसकी बहन आगे आगे जाकर के भाई को बोलना चाहती है हैप्पी बर्थडे,
पर वो जो लड़का है उसका हैप्पी बर्थडे सुन ही नहीं रहा, वो भागा चला जा रहा है दादा की तरफ। जबरदस्ती माँ उसको पकड़ रही है, उसको चूम रही है, पर वो माँ से पीछा छुड़ा करके दादा के पास जा रहा है, क्योंकि चारों तरफ ग्राउंड में लड़के खड़े हैं रसगुल्ले खाने के चक्कर में, तो उनसे शर्मा करके दादा से लिपटता नहीं है। दादा उसके घर सिर पे हाथ फेर रहा है, और मैं इसको वीडियो को देख करके विचार कर रहा हूँ, ये सिर पे हाथ फेर रहा है, ये पौत्र ये दादा के सिर पे लठ मारेगा, डंडा मारेगा। इस दादा को है मेरे बेटे मेरे पौत्र का जन्मदिन है, मैं जाऊंगा। हॉस्टल में रहता है, अकेला रहता है, घर से दूर रहता है, माँ बाप से अलग रहता है, कैसे उठता होगा। घर में तो माँ जगह देती थी, घर में तो पिता जगह देते थे, घर में तो माँ डांट के स्कूल भगा भेज देती थी, पर वहाँ कौन जगाता होगा, कौन सुलाता होगा। दादाजी का ममता, दादाजी का मोह। देख रहे हैं वीडियो, और उस वीडियो को देख देख के वो लोग खुश होते रहेंगे, पर मैं अपने मन से विचार कर रहा था कि होगा क्या, ये बेटा करे, पौत्र करेगा क्या। दादा ममता के मारे 30 किलोमीटर दूर से गया, पहाड़ चढ़ के गया, ऊंची पहाड़ी पर जाकर के कॉलेज में गया, स्कूल में गया, और जो सामान लाया था लोगों में बांट दिया, सारे स्कूल को बांट दिया, केक भी लोगों को बांट दिया। इसी प्रकार बच्चा बड़ा हो जाएगा, दादा बूढ़ा हो जाएगा, बेटा और बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, दादा बूढ़ा होता चला जाएगा। लेकिन दादा मेरा पौत्र बड़ा हो, मेरे पौत्र की शादी हो, इसके बच्चे हो जाएं, इसका परिवार हो जाए, इसी गिनती में पड़ा रहेगा, इसी गुणताली में पड़ा रहेगा, इसी घुमा फिरी में पड़ा रहेगा, इसी 84 के चक्कर में पड़ा रहेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, मंत्र जप नहीं करेगा। मैंने परसों जो माता जी आई थी, मैंने उनसे कहा राम राम किया करो। बोले मैं तो वो सारा दिन करती रहती हूँ। तो मैंने कहा अभी तो तुम नाती नाती कर रहे, नाती नाती हो जाएगा, राम राम नहीं होगा। चोट लगी होगी, दर्द हो रहा होगा, बुखार चढ़ा होगा, आदमी बिस्तर पे पड़ा होगा, हाय हाय तो बोल सकता है, पर हरी हरी नहीं बोल सकता। मर गया तो बोल सकता है, पर राम राम नहीं बोल सकता। मर गया मरे में 2 ही शब्द हैं, राम में भी 2 शब्द हैं, पर वो राम का शब्द निकलता नहीं है, हरि का शब्द निकलता नहीं है, नारायण का शब्द निकलता नहीं है। अंत काले च मामे, भगवान कृष्ण कहते हैं जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है। लेकिन अंत काल में स्मरण कौन करेगा? जो निरंतर स्मरण कर रहा है, जिसको आदत पड़ गई है, जिसको पता लग गया है कि भोजन बनाते समय भी ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, भोजन करते समय भी ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, पानी पीते समय भी ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, शौचालय में बैठे बैठे भी ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के भजन का नियम नहीं है बैठ के करना है, उठ के करना है, लेटे लेटे भी कर सकते, बिस्तर पे पड़े पड़े भी कर सकते। कबीर से किसी ने पूछा भगवान को याद करते हो? कबीर ने कहा अरे याद, बैठे ठाले पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। हम बोले बैठे हुए भी भगवान के पास हैं, उठे हुए भी भगवान के पास हैं, लेटे हुए भी भगवान के पास हैं, खड़े हुए भी भगवान के पास हैं, क्या कबीर हम वही ठिकाने। कबीर कहते हम तो उसी ठिकाने पे हैं, भगवान को छोड़ के और कोई हमारी जगह ही नहीं। काम भी करते हैं तो भगवान का समझ के करते हैं, बात भी करते हैं तो भगवान के साथ बात कर रहे हैं, चर्चा भी करते हैं तो भगवान की चर्चा करते हैं। ये न केन प्रकारेण, जिस भी भाषा में हो, जिस भी दिशा में हो, जिस भी दिशा में हो, हर रंग में हर ढंग में उमंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में
आवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस अवस्था में रहना हो, भगवान का भजन करना है। कागभूषुंड गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं कि गाधी सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी में ही आई। विश्वामित्र जी कहते हैं ये गंगा, राम जी ने पूछा था ये गंगा कहाँ से आई, तो विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। ये गंगा किस प्रकार से आई, कहाँ से निकली, किस प्रकार से निकली, किस किस के प्रयत्न से आई, और ये गंगा करती क्या है, गंगा बहती कहाँ है, गंगा आती कहाँ है, गंगा जाती कहाँ है, यहाँ जाती है वहाँ क्या करती है, यहाँ से आती है वहाँ क्या करती थी, यहाँ रहती थी वहाँ क्या करती थी। ये गंगा बोले 3 प्रकार की गंगा है। एक पाताल गंगा है, एक धरती की गंगा है, एक आकाश गंगा है। पौष मास के महीने में, माघ मास के महीने में जब सर्दी अति हो, आकाश बिल्कुल साफ हो, तो खुले आकाश में जाकर के, ऊपर छत पे जाकर के आसमान की तरफ देखना, आकाश की तरफ देखना, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ऐसा लगता है जैसे कि नदी बहती चली जा रही है। आकाश गंगा फैली हुई, ऐसा लगता है जैसे गंगा की तरफ पानी बहता जा रहा है, उत्तर की से लेकर दक्षिण की तरफ। वो आकाश गंगा है। वो आकाश गंगा नारायण के चरणों में रहने वाली, जिस गंगा को छोड़ा था वो गंगा वहाँ से उतर करके शंकर की जटा में आ गई। अब शंकर की जटा में आई तो उसका नाम हो गया जटा शंकरी। शंकर की जटा में रहने वाली जटा शंकरी। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारने आई। जटा शंकरी नाम पड़ गया। ये किस लिए आई, बोले तीनों लोगों को तारने आई, आकाश को तारने आई, धरती को तारने आई, पाताल को तारने आई। ये गंगा धरती पे गंगा है, हिमालय से निकलती है, हरिद्वार आती है, प्रयागराज जाती है, और वहाँ से सीधा गंगा सागर चली जाती है। और तीसरी गंगा पाताल गंगा है। अत्रि ऋषि के कहने पर, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के कहने पर धरती में से गंगा निकल आती है, जिसका नाम मंदाकिनी है। ऐसे गंगा जगह जगह से निकलती है, पाताल में से निकलती है। वो भी संसार का कल्याण करने के लिए है। आकाश गंगा, पाताल गंगा, धरती की गंगा, और तीनों गंगा। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, न जाने स्नानात् किम फलम। गंगा जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसका मोक्ष। संसार के लोग हरिद्वार जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, शुक्रताल जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। गंगा के किनारे जाकर के अपने सारे पापों को माँ गंगा के अर्पण करते हैं, और माँ गंगा आशीर्वाद देती है, माँ गंगा कृपा करती है। गाधी सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई कि गंगा किस प्रकार से धरती पे आई। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को कहा गंगा ने, आपको धरती पर रहना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं पुष्कर राज में रहूंगा, और शंकर भगवान बोले मैं केदार खंड में रहूंगा। नारायण बोले मैं भी केदार खंड में रहूंगा। कनखल का नाम बदल दिया, उसका नाम कनखल भी है, उसका नाम हरिद्वार भी है, उसका नाम हरिद्वार भी है, उसका नाम मोक्ष द्वार भी है। 3 नाम हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मोक्ष द्वार, नारायण ने कहा हरिद्वार, शंकर बोले हरिद्वार। 2 देवियों की स्थापना की, मनसा देवी, चंडी देवी।
2 देवियों की स्थापना की। विष्णु भगवान ने मनसा देवी की, शंकर भगवान ने चंडी देवी की। दोनों देवियों का कार्य है कि संसार का पापी आदमी जिस पर पितरों की कृपा न हो, जिस पर गुरु की कृपा न हो, जिस पर पूर्व जन्म के पुण्यों का फल ना हो, इसके बिना कोई भी आदमी बद्रीनाथ नहीं जा सकता। बद्रीनाथ का दर्शन करेगा ही वो जिस पर पितरों की कृपा है, या गुरु कृपा है, या पूर्व जन्म का पुण्य है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि पता कैसे लगेगा कि कौन प्राणी पूर्व जन्म के पुण्यों के फल से बद्रीनाथ जा रहा है, कौन प्राणी पितरों की कृपा से जा रहा है, कौन प्राणी गुरु की कृपा से जा रहा है, और कौन प्राणी बिना किसी कृपा के जा रहा है और वापस आ रहा है, पता कैसे लगेगा। मेरे जीवन की सत्य घटना है। आसाम से कुंभ मेला लगा हुआ था बहुत वर्ष पहले। तो मैंने उस समय कुंभ में सिर्फ महात्माओं के लिए एक मेला लगाया था, कैंप लगाया था। उसमें कोई गृहस्थी नहीं आ सकता था। 50-60 महात्माओं के लिए कैंप लगा दिया था। भोजन बनता था, चाय बनती थी, मैं व्यवस्था करता था। उसमें गोपाल बाबा आसाम गुवाहाटी से आए। उनके साथ में एक गृहस्थी था, लड़का, उसका नाम था मोहन। ढूंढते ढूंढते कुंभ मेले में कहाँ जगह मिलेगी, तो किसी ने कह दिया बाबा जी के यहाँ है। तो गोपाल बाबा मेरे आश्रम में आए। बाहर चौकीदार था, उसने आकर के सूचना दी कि बाहर कोई महात्मा आए हैं। मैंने कहा बुला लो। तो उनके साथ एक लड़का था। तो मैंने कहा भाई देखो, महात्मा को रहने की जगह है, लड़के के रहने के लिए जगह नहीं है। तो बोले ये पत्नी को साथ में लेके नहीं आया, ये मेरे साथ में आया है। मैंने कहा फिर भी हम जगह नहीं देंगे। बोले फिर हम कहाँ रहेंगे। तो मन के अंदर से आवाज आई, चलो कोई बात नहीं, रुको। गुवाहाटी से चल के वो आदमी साथ में आया, लड़का साथ में आया। लेकिन कुटिया में, आश्रम में, कैंप में पहुंचते ही उसको बुखार चढ़ गया। पूरा 1.25 महीना गोपाल बाबा और मोहन कैंप में रहे। मोहन ने गंगा स्नान नहीं किया, बुखार ही चढ़ता रहा। बहुत दवाइयाँ करवाई, कोई इलाज नहीं हुआ। अंत में वो गोपाल मोहन को लेके चला गया और अपना एड्रेस मेरे को दे गया, गोपाल बाबा कि आप कभी गुवाहाटी आना, कामाख्या के दर्शन करवाएंगे। तो मैं भी गुवाहाटी चला गया। गोपाल बाबा के बारे में पूछा तो पता लगा। तो मैंने कहा वो तुम्हारे साथ एक लड़का आया था, उसकी तबीयत कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है। बोले ठीक है। मैंने कहा कब ठीक हो गया। बोले ट्रेन में बैठते ही ठीक हो गया, गाड़ी में बैठते ठीक हो गया। मैंने कहा वहाँ तो प्रयागराज में तो ठीक नहीं हुआ था। बोले वहाँ नहीं ठीक हुआ, जैसे ही ट्रेन में बैठे उसका बुखार उतर गया। अब उसको बुलाया, अब बुला करके उसने अपने घर लेके गया। घर लेके गया तो उसके पिताजी थे, माताजी थे, चर्चा हुई। और मैंने कहा कि ये मेरे पास ही रुका था। तो उसके पिताजी ने धन्यवाद किया। तो मैंने उसके पिताजी से पूछा, ये यहाँ से गया था प्रयागराज, तो आपसे पूछ के गया था। बोले नहीं, हमसे झगड़ा करके गया था, लड़के गया था और बोल के गया था तुम्हारे लिए मैं मर गया, मेरे लिए तुम मर गए, ऐसा बोल के गया था। हमारा मन बहुत दुखी था, कहाँ था, कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा। तो मैंने कहा आपका मन दुखी था तो गंगा मैया ने कहा जो माँ बाप को दुखी करके यहाँ आएगा उसको मैं स्नान क्यों करने दूंगी, इसलिए तू बिना स्नान करके जा और अपने माँ बाप की सेवा कर, वहीं तेरे को पुण्य मिलेगा।
ऐसे माँ बाप को दुखी करके मेरे में स्नान करेगा तो मैं क्या कल्याण करने वाली हूँ? मैं कोई कल्याण करने वाली। मैंने कहा ये लड़का 1.25 महीने रहा पर ये गंगा में स्नान नहीं कर सका। जब मैं गुवाहाटी गया तो वहाँ फिर मैंने सत्संग शुरू किया। 1 साल सत्संग किया, लोग जुड़ गए। दूसरे साल सत्संग किया, क्योंकि उस समय नियम था मेरा, यहाँ सत्संग करता था फिर 4 साल बाद जाता था। अब 4 साल बाद गया, फिर 4 साल बाद गया, तो जो पुराने लोग थे उनको मैं जाके सूचना दिया करता था, भाई सत्संग चालू होने वाला है। एक बार मैं पुरुषोत्तम मास में कथा करने के लिए गया तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, स्विस वॉच कंपनी वाले थे, उनके दुकान का नाम था स्विस वॉच कंपनी। चानना जी पंजाबी थे, अच्छा परिवार था, बेटे थे, बहुएं थी। तो मैं उनके घर गया, मैंने कहा कल से या परसों से कथा शुरू होने वाली है, आप आना। तो बोले महात्मा जी हम तो जा रहे हैं बद्रीनाथ का दर्शन करने। मैंने कहा कब? बोले कल की टिकट है फ्लाइट की। तो मैंने कहा कितने दिन लगेंगे? बोले 7 दिन में आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी कथा तो 1 महीना है, 7 दिन में दर्शन करके आ जाओ, मैं भी क्यों रोकूं? भगवान ने बुलाया है, परमात्मा ने बुलाया है, जाओ। मैं कह करके आ गया और चौथे दिन देखा कि चानना जी और उनकी पत्नी कथा में बैठी हुई है। अब सत्संग हो गया, सत्संग होने के बाद में मेरा ध्यान गया था तो मैंने उनको बुलाया अपने कमरे में, बैठे। तो उन्होंने कहा भोजन करने कल घर आना। मैंने उनके घर पहुंच गया। घर जा कर के दुनिया भर की बातें हुई। तो मैंने कहा कि आप तो बद्रीनाथ गए थे और इतनी जल्दी आ गए। बद्रीनाथ जाने में तो कम से कम 10 दिन लगते हैं, आपने 7 दिन कहा था, फ्लाइट से जाना था, लेकिन आप तो तीसरे चौथे दिन ही आ गए। उन्होंने बताया महात्मा जी हम तो मरते मरते बचे हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले यहाँ से मैं और मेरी पत्नी और साथ में हमारी माता जी, तीनों हम फ्लाइट से दिल्ली पहुँचे। तो दिल्ली में बेटा रहता है, बेटे की पत्नी रहती है। तो हमने कहा उन 2 को भी ले लेंगे, एम्बेसडर गाड़ी कर लेंगे, 5 सीटर गाड़ी है, 5 सीट से हम वहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री का दर्शन करके वापस आ जाएंगे। पहले दिल्ली पहुँचे, बेटे को ट्रंक कॉल कर दिया था, बेटा तैयार थे। लेकिन जब दिल्ली पहुंचे तो पता लगा कि वहां पर बेटे की साली भी आई हुई है। अब वहां जाके विचार हुआ कि भाई सीट 5 हैं और आदमी 6 हो गए, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर आपस में चर्चा हुई कि बूढ़ी माता को लेके जाएंगे, ये बेचारी कहाँ कहाँ जाएगी, बीमार हो जाएगी, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब 14 किलोमीटर केदारनाथ चढ़ना है, घोड़े पे बिठाएंगे तो भी परेशानी हो जाएगी, पालकी में बिठाएंगे तो भी परेशानी हो जाएगी, कंडी में बिठाएंगे तो भी परेशानी हो जाएगी। तो अनेकों प्रकार से विचार करते करते घर में बात हुई। बात में आखिर में निर्णय ये हुआ, माता जी ने ही अपनी तरफ से कह दिया कि तुम 5 चले जाओ, मैं तब तक यहाँ रहूँगी, अपना भोजन बना लिया करूँगी, 10 दिन मैं यहाँ आराम से रहती हूँ, तुम जाकर के दर्शन करो। बोले माता जी को छोड़ के टैक्सी करके हम वहाँ से हरिद्वार गए और हरिद्वार का दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से चले यमुनोत्री की तरफ। नरेंद्र नगर से चंबा की तरफ जा रहे थे तो सड़क के ऊपर गाड़ी हमारी पलटी
और सड़क पर ही 5-6 बार पलट के और उसका मुंह हो गया हरिद्वार की तरफ और पीठ हो गया यमुनोत्री की तरफ। आगे पीछे जो गाड़ियां आ जा रही थी उन्होंने कहा ये गाड़ी पलटी है, इसके अंदर कोई भी आदमी नहीं बचा होगा। सब ने ब्रेक लगा दी, सब लोग भाग भाग के आए, लेकिन हम गाड़ी में बिल्कुल सुरक्षित, गाड़ी का कांच भी नहीं फूटा, गाड़ी को खरोच भी नहीं आई, गाड़ी बिल्कुल ठीक। लेकिन हम थर थर काँप रहे हैं, घबरा रहे हैं। लोगों ने आके गेट खोले, हम बाहर निकल के आए, लोगों ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद पूछा कहाँ से आए हो? हमने कहा गुवाहाटी से। कहाँ जा रहे हो? बोले यमुनोत्री। बोले ठीक है, आप सुरक्षित हैं। ड्राइवर ने देखा गाड़ी ठीक है, बोले गाड़ी ठीक है। बोले गाड़ी घुमाओ। मैंने कहा नहीं, गाड़ी नहीं घुमाना। बोले क्या करना है? मैं कहा गाड़ी को वापस ले जाओ। बोले वापस दिल्ली आ गए, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी और गुवाहाटी आ गए। माँ को छोड़ करके साली को साथ में लेके गए। गंगा ने कहा ना, तुमने माँ का अपमान किया है, मेरा दर्शन नहीं हो सकता। यमुनोत्री माता ने कहा मेरी तरफ मत आओ, मैं तुमको मारूंगी तो नहीं, पर तुमको अपने पास आने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी। 34 साल से रह रहा हूं वहां मैं, अपनी आंखों से देखा है लोगों को वापस जाते हुए, बिना दर्शन के वापस जाते हुए। बहाना कोई भी बन जाता है वापस। मैं कोटा राजस्थान में कथा कर रहा था, बद्रीनाथ के बारे में चर्चा कर रहा था और मैं सुना रहा था लोगों को कि बद्रीनाथ के दर्शन बिना पुण्य के नहीं हो सकते, केदारनाथ के दर्शन बिना पुण्य के नहीं हो सकते। भगवान जिसको बुलाता है वही बद्री केदार जा सकता है, जिसको भगवान नहीं बुलाता वो नहीं जा सकता वहां पर। तो उसी सत्संग में एक जवाहरलाल माली नाम का आदमी सत्संग सुन रहा था। कथा सुनने के बाद वो मेरे कमरे में आकर के प्रणाम किया, बोला आपको मेरे घर पधारना पड़ेगा। मैंने कहा आएंगे। बोले मैं माली हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले भोजन कर लेंगे? मैंने कहा कर लेंगे, अपने को क्या परेशानी। उनके घर गए, भोजन करने के बाद बैठे। बैठने के बाद उसने कहा महात्मा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल कथा में कहा कि बद्रीनाथ जाकर के भी बद्रीनाथ का दर्शन नहीं हो सकता। ये घटना आज से 30 साल पहले की है, उससे भी 40 साल पहले पुरानी उसकी घटना होगी, 70 साल पुरानी घटना, क्योंकि आदमी उस समय 30 साल पहले 85 साल का था। उसने कहा मैं घर से झगड़ा करके, माता पिता को दुख दे करके कहा कि मैं बद्रीनाथ का दर्शन करते जा रहा हूँ, अब पता नहीं मेरा आऊँगा या नहीं आऊँगा। बोले मैं वहाँ से आया, मेरे पास पैसा बहुत था, बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंचा। तो पंडित जी को उस जमाने में मैंने 5,000 रुपये दिया, जो आज लाखों के समान होगा। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा मैं तेरे को दर्शन कराऊंगा और तेरे को लेके जाऊंगा और तेरे को साथ रहूंगा। उस समय ज़्यादा भीड़ हुआ नहीं करती थी, भगवान के मंदिर में लाइट भी नहीं थी, तो दीपक जलते थे, वो दीपक जला करके लोगों को दर्शन कराते थे। बोले मेरे को पंडित जी भगवान बद्री विशाल के मंदिर के अंदर ले गए और जो मुख्य पुजारी था उसको बोला कि ये ठाकुर जी के सामने बैठ के दर्शन करेगा। बोले भगवान की ड्योढ़ी के पास में मेरे को बिठाया और बिठा करके पंडित जी बोल रहे हैं, पुजारी जी बोल रहे हैं, वो सामने बद्रीनाथ बैठे हैं। पर मेरी आंखें अंधी हो गई, मेरे को बद्रीनाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं दिखाई देता। बोले वो दीपक लेकर के दिखा रहे हैं ये बद्रीनाथ है, पर मेरे को दीपक तो दिखता है पर बद्रीनाथ नहीं दिखते। उन्होंने कहा ये उद्धव जी हैं, मेरे को उद्धव जी भी नहीं दिखते। उन्होंने कहा ये नारद जी हैं, बोले मेरे को नारद जी भी नहीं दिखते। बोले ये गरुड़ जी हैं, बोले मेरे को गरुड़ जी भी नहीं दिखते। आंखों पे पर्दा पड़ गया।
एक दीपक जलाया, 2 जलाया, 10 जलाए। उस भवन में जितने भी दीपक थे सबको अंदर लेकर के आ गए कि उन्होंने कहा, पंडा ने कहा, इशारे से लोगों को कहा कि मेरे को 5000 दिया है, इनको तो दर्शन कराना ही कराना है, पर 5000 कोई काम नहीं आए। भगवान बद्री विशाल ने कहा, जो माता पिता को दुख दे के आया उसको क्या दर्शन करना है, मेरी क्या आवश्यकता है। जिन्होंने इतना कष्ट सहन करके तेरे को पाला पलोसा, उसको तो तू दुख दे के हमारा दर्शन करने आ रहा है। अरे हम तो उनके पास बैठते हैं, हम तो उनके पास ही रहते हैं, माता पिता के अंदर ही वास करते हैं। कई लोग आते हैं वहाँ बद्रीनाथ में जाकर के, धक्का लगता है भीड़ में, पंडा लोग दर्शन ही नहीं करने देते। लोग आके शिकायत करते हैं मेरे पास कि दर्शन नहीं हुए। अब मैं उनको क्या बताऊं? अब उनको मन को समझाने के लिए मैं बोलता हूं, हालांकि हुआ तो गलत है, पंडा की गलती नहीं है, इसके अपने पाप है कि मंदिर पर पहुंच के भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। पर उसको मैं बोलूँगा तेरे पाप है तो उसके मन में और दुख हो जाएगा। पर उसके मन को समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि तुमने बद्रीनाथ का दर्शन नहीं किया, ये तो ठीक है, पर क्या बद्रीनाथ भगवान ने तेरा दर्शन नहीं किया होगा? बोले भगवान ने तो किया होगा। तो मैंने कहा भगवान ने दर्शन कर लिया तो तुम्हारे दर्शन हो गए, तो आदमी प्रसन्न हो जाता है कि चलो मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैंने कहा फिर दोबारा आना, फिर भगवान का दर्शन करना। फिर 5-10 साल बाद फिर वो दोबारा आता है, फिर आश्रम में पहुंचता है। बोले मैं दोबारा आ गया। फिर मैं बोलता हूँ 3 बार आना है, फिर वो 3 बार आता है, फिर तो वो 30 बार आता है, फिर तो लगातार आता है। विश्वामित्र जी राम जी को बद्री विशाल की कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार भगवान ने गंगा को कहा, गंगा ने कहा मैं व्यवस्था नहीं कर सकती। मनसा देवी, चंडी देवी, 2 देवियों की स्थापना कर दी कि अब कोई पापी आगे नहीं जाएगा। यात्रा शुरू होती है यमुनोत्री से, हरिद्वार से शुरू होती है। पहला है यमुनोत्री। यमुना धरती पर उतरी, यमुना धरती पर उतरी, उसका नाम हो गया यमुनोत्री। यमुनोत्री क्या है? यमराज की बहन का नाम है यमुनोत्री। यमुना यमराज की बहन का नाम है यमुना। यमी यम मैंने यमराज, यमी मैंने यमुना, भाई बहन है। दिवाली के बाद में भाई दूज का समय आता है और भाई दूज के दिन भैया बहन के घर जाता है, संसार का नियम है। तो यमराज भी अपनी बहन यमुना को मिलने के लिए यमुनोत्री गए। बहन बहुत प्रसन्न हुई, भैया आए हैं, तिलक लगाया। यमराज ने कहा आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बहन यदि कोई इच्छा है तो मेरे से मांग लो। यमुना ने कहा भैया आपके आशीर्वाद से मेरे घर में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, भरपूर है सब कुछ, लेकिन मेरे मन में एक छोटा सा दुख रहता है, वो आप चाहें तो दुख दूर कर सकते हो। यमराज ने कहा क्या दुख रहता है? यमुना ने कहा मेरे पड़ोस में गंगा बहती है, लोग आके कहते हैं जो गंगा में स्नान करता है उसको मोक्ष मिलता है, जो गंगा में नहाता है उसका आचमन करता है, उसका दर्शन करता है, उसको छूता है, उसको मोक्ष मिलता है। तो यमुनोत्री ने कहा कि मेरा दर्शन करने से तो कुछ भी नहीं मिलता, तो लोग इतनी दूर आते हैं तो फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो यमराज ने कहा क्या करना है? यमुना ने कहा भैया एक काम करो। बोले क्या? बोले जो भी प्राणी संसार का, जो भी प्राणी यमुनोत्री में आके मेरा दर्शन कर ले, तो मेरी इच्छा है कि जिसने भी आकर के यमुनोत्री में मेरा दर्शन कर लिया, जब उसकी मृत्यु का समय हो तो यमराज तुम उसके घर कभी नहीं जाना,
उसकी दर्द से मृत्यु ना हो, उसकी डर के मारे मृत्यु ना हो, घबराहट में मृत्यु ना हो, हार्ट अटैक में मृत्यु ना हो, उसकी सहज मृत्यु हो, पता नहीं चले कब प्राण निकल गए। यमराज ने आशीर्वाद दिया, यमुना आज के बाद जो भी तेरा दर्शन करेगा उसके घर में मैं नहीं जाऊंगा। जो यमुनोत्री का दर्शन करता है उसके घर में मृत्यु के समय उसके यहाँ यमराज नहीं पहुंचते, सहज मृत्यु होती। क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो एक तो नीचे के रास्ते से गंदगी निकल जाती है, आत्मा नीचे के रास्ते से निकल जाती है। शास्त्र कहते हैं शरीर के नीचे के रास्ते से प्राण निकल जाए तो नरक में ही जाएगा, गंदी नाली का कीड़ा बनेगा, उसको कभी भी वैकुंठ नहीं मिलेगा, हजारों हजारों जन्मों तक वो गंदी नाली का कीड़ा बन के रहेगा। किसी का मुंह डर के मारे खुले का खुला रह जाता है। यमराज इतना भयंकर है, जब वो दिखाई देता है तो डर के मारे आदमी का मुंह खुले का खुला रह जाता है। आ गया यमराज, आ गया, और मुंह के रास्ते प्राण निकल जाते हैं। शास्त्र कहते हैं मुख के रास्ते प्राण निकल जाए तो वो पेड़ पौधा बन जाता है। कभी कभी ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कान के रास्ते खून निकल आता है, कान के रास्ते से प्राण निकल जाए तो वो पानी का जीव बन जाता है, मछलियां बन जाता है, मगरमच्छ बन जाता है। नाक के रास्ते प्राण निकल जाए, खून निकल आए नाक के रास्ते से, तो वो पशुओं की योनि में चला जाता है, भैंसे की योनि में चला जाता है। और मरते समय आंखें खुली की खुली, फटी की फटी रह जाए तो मनुष्य मरने के बाद में मनुष्य ही बनता है। लोग उसकी आंखों को बंद करते हैं, उसकी आंखें फटी की फटी, इतना यमराज को देख के घबरा जाता है कि आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यमराज आ गया और प्राण निकल जाते हैं। और जिसने यमुनोत्री का दर्शन कर लिया उसकी आंखें फटी की फटी नहीं रहेंगी, सहज आंखें खुली होंगी और धीरे से प्राण निकलेंगे। परिवार में किसी को पता भी नहीं चलेगा प्राण कब निकल गया। शरीर में से कोई गंदगी नहीं निकलेगी, शरीर में से कोई पानी नहीं निकलेगा, शरीर में से कोई भी वस्तु नहीं निकलेगी। बस आंखों के दो रास्ते में से, दोनों किनारों में से दो आंसू निकलेंगे जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित हो गया। पहला धाम है यमुनोत्री, दूसरा है गंगोत्री। चार धाम है, चार धाम पूरे भारत में है। एक रामेश्वर है, द्वारिका है, जगन्नाथपुरी है और बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम है, जगन्नाथ धाम है, द्वारिकापुरी धाम है, रामेश्वर धाम है। रामायण में लिखा है जो रामेश्वर दर्शन करहि तो तन जो रामेश्वर दर्शन करहि सो तन तजलक मम लोक सिधरहि। जो गंगा जल आन चढ़ई है ते सायुज मुक्ति नर पई है। बोले जो रामेश्वर में जाके शंकर भगवान का दर्शन करता है उसको सायुज मोक्ष मिलता है, वो भगवान के धाम में जाकर रहता है। जो गंगा जल चढ़ाता है उसको सायुज मोक्ष मिलता है। जो रामेश्वर का दर्शन करता है मरने के बाद शंकर भगवान कहते हैं मेरे लोक में आके रहता है। जो रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तज मम लोक सिधरहि। वो शरीर छोड़ के मेरे लोक में आता है। जो गंगा जल आन चढ़ई हैं ते सायुज मुक्ति नर पई है। जो गंगा जल आके चढ़ाएगा उसको सायुज मोक्ष मिलेगा। वो शंकर जी का रूप ही बन जाएगा, शंकर जी का गण ही बन जाएगा, शंकर जी का नंदी बैल बन जाएगा,
शंकर जी का डमरू बन जाएगा, शंकर जी का त्रिशूल बन जाएगा, शंकर जी का बागंबर बन जाएगा, शंकर जी के शरीर की विभूति बन जाएगा, शंकर जी की जटा बन जाएगा, सारी चीज़ें मोक्ष हो जाएगा। जैसे शंकर है वैसे ही बन जाएगा। चार धाम, रामेश्वर, जगन्नाथ धाम, जहाँ जगत के नाथ रहते हैं। तीसरा द्वारिकापुरी, जहाँ कृष्ण भगवान ने जाकर के वास किया, सारा जीवन भागते रहे, सारा जीवन भागते रहे, और अंत में द्वारकापुरी का निवास, द्वारकापुरी बनाई, सोने की द्वारका बनाई। 16,108 रानियों को रखा। चौथा धाम बद्रीनाथ। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं कि यमुनोत्री के बाद में गंगोत्री है। गंगा धरती पर उतरी, गंगा धरती पर उतरी तो किया क्या? सारे संसार का कल्याण किया। महात्मा गाते हैं, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे, मेरा कर दो बेड़ा पार माता श्री गंगे, पतित पावनी नाम तुम्हारा, पतित पावनी नाम तुम्हारा, दुष्ट जनों को तुमने तारा, दुष्ट जनों को तुमने तारा, मेरा कर उद्धार माता श्री गंगे, मेरा कर उद्धार माता श्री गंगे, मेरा कर दे बेड़ा पार माता श्री गंगे, मेरा कर दे बेड़ा पार माता श्री गंगे। दूर दूर से यात्री आए, मेवा पान सुपारी लाएं, दूर दूर से यात्री आए, मेवा पान सुपारी लाएं, सबका कर उद्धार माता श्री गंगे, सबका कर उद्धार माता श्री गंगे, मेरा कर दे बेड़ा पार माता श्री गंगे, मेरा कर दे बेड़ा पार माता श्री गंगे। गंगा किनारे जा कर के सारे भक्त माँ से प्रार्थना करते हैं, मेरा कल्याण करो माँ, मेरा मोक्ष करो। और सबसे उत्तम जगह है गंगोत्री। गंगोत्री जा कर के गंगा जी का दर्शन करना सबसे उत्तम फल है। गंगा धरती पर उतरी, उसी समय गंगा जी का दर्शन करना है। वहाँ गंगा जी का मंदिर है, वहाँ गंगा जी के मंदिर का दर्शन करना है और फिर उनको प्रणाम करना है, और अपना कल्याण और अपने पितरों का भी कल्याण, अपने पितरों का भी मोक्ष। भज मन राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों का ध्यान करते करते और भगवान से कहना, प्रभु आपके चरणों से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। आपके चरणों से गंगा निकली और शंकर जी की जटा में समा गई, और उसका नाम जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारने आई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम के चरणों का ध्यान करो, जिनके चरणों से गंगा निकल आई। राम जी को विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि भज मन राम चरण सुखदाई। पर राम जी अनजान होकर के, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, बड़े प्यार से कथा सुनते हैं। गुरु जी ने कहा, यमुनोत्री के बाद में गंगोत्री, गंगोत्री के बाद में केदारनाथ की विकट यात्रा है। केदारखंड की 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बड़े से बड़ा तपस्वी भी थक जाता है, और जिसके हाथ पैर नहीं है वो भी पहुंच जाता है। बड़े से बड़ा पहलवान घबरा जाता है, पर जिस पर शंकर की कृपा है, शंकर भगवान उसको खींच करके पकड़ करके अपने दरबार में लेकर के पहुंचा देते हैं। किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, मैंने बुलाया है, मैं लेके जाऊंगा। केदारनाथ की यात्रा में एक विचित्र बात होती है। जो पति पत्नी पूरी यात्रा में साथ साथ यात्रा करते हैं,
केदारनाथ में जाकर के रास्ते में उनका झगड़ा जरूर हो जाता है। पत्नी सामान फेंक देगी, नहीं तो पति सामान फेंक देगा, नहीं तो आपस में गाली गलौच हो जाएगा, नहीं तो बुरे बुरे शब्दों का प्रयोग हो जाएगा, पत्नी नाराज हो जाएगी, पति नाराज हो जाएगा। लेकिन शंकर भगवान दोनों को लेके जाते हैं। लोग बोलते झगड़ा हो गया, शंकर बोले झगड़ा नहीं हुआ, मैंने बुला के लाया है, मैं अपने आप लेके जाऊंगा। ये आप अपने मन में सोचेंगे झगड़ा हो रहा है, पर मेरा झगड़ा नहीं है, मैं बड़े आराम से लेकर के जाऊंगा। और शंकर भगवान पकड़ पकड़ के 14 किलोमीटर की यात्रा पूरी करवा देते हैं। और शंकर जी के द्वार में पहुंच करके वहाँ प्रणाम करके बोलते हैं, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।